ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। आज 15/9/23 के महावाक्यों में परमपिता परमात्मा की मधुर वाणी में आज का अमृत पान है। परमात्मा बोले, मेरे मीठे सिखी लदे बच्चे, तुम अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो और रुद्र से बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो हमें जो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, हमें औरों को भी देनी है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो रचा हुआ है रुद्र से बाबा ने, तो ये ज्ञान औरों को भी सुनाना है। इससे क्या होगा? एक तो परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरा हमें ऊंच पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम सब बच्चे क्या हैं? उस परमपिता परमात्मा के राइट हैंड हैं, मददगार बच्चे हैं। फिर बाबा कहे, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्यों ने भी यज्ञ रचा है। तो जो यज्ञ मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। और उस यज्ञ से तो ऐसा कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। फिर बाबा कहे, जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती परमपिता परमात्मा को बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की सबसे पहले स्थापना करते हैं। तो सिद्ध होता है, हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बनते हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी कोई रच नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है, किसी मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते हैं। रुद्र ज्ञान रचने वाला केवल एक रुद्र बाबा यानी शिव परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। बाबा कहे, मैंने तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का अब तुम दान करो। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, यानी योग अग्नि प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। और परम पिता परमात्मा ही है शांति का सागर। तो यह बड़ी रमणीक बातें हैं जो परम पिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। अब बाबा कहे, यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है, वह है बाप रुद्र। बाप कहो व रुद्र कहो, शिव कहो या सोमनाथ कहो, उन्होंने ही ये ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। बाबा कहे, वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा और तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप बैठ समझाते हैं।
कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों बड़ों से बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, यह भूल कर दी है। वैसे ही यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही यह ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहे, भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं, और सभी धर्म संस्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो उनको दिन कहा जाता है, यानी सतयुग त्रेता पावन दुनिया। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक ही सतगुरु है। सत बापा, सत टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। फिर बाबा कहे, उस यज्ञ में तो जैसे जौ तिल आदि डालते हैं, और मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री ही स्वाहा होनी है। तो इन सब बातों को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है और फिर औरों को भी समझाना है। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। शिव की ही पूजा होती है तो जरूर आता होगा ना। फिर बिगर ऑर्गन से क्या करेंगे? तो अब ब्रह्मा तन में आया हुआ है तुम बच्चों को व सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने। बाबा तो है ही निरहंकारी, तुम बच्चों को भी निर्विकारी निरहंकारी जरूर बनना है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा का अच्छी रीति रिगार्ड रखना है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने को अर्पण करना है और साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है और अपना देह अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। और आज के अमृत पान में बाबा ने वरदान दिया है, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। और स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। और समान है आज का, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।